नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस लार्ज फैमिली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत में कन्विक्शन रेट अगर 498 ए केसेस का देखा जाए तो 243वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि वो केवल 20% है। यानी अगर 100 केस फाइल हो रहे हैं तो उसमें से 80 मुकदमों में सजा नहीं होती है। इसका मतलब वो 80 केसेस फेक हैं। दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बात और उसके बावजूद भी 498 ए केसेस में इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। 498 ए केस, आप सोच रहे होंगे कि होता क्या है। 498 क्रूएलिटी को डिफाइन करती है 498 ए आईपीसी। क्रूएलिटी 5 के प्रति हस्बैंड और उसके रिश्तेदार जब करते हैं तो 498 ए सेक्शन अट्रैक्ट होता है। उसमें दहेज मांगना भी आ जाता है, उसमें प्रताड़ना भी आ जाती है, उसमें सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल किसी भी प्रकार का कुछ भी टॉर्चर आ जाता है। इतनी ज़्यादा लो कन्विक्शन रेट होने के बावजूद भी 498 के केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जानती है, इसीलिए कोर्ट्स ने भी 498 ए जजमेंट पर इस पर बहुत सारी जजमेंट दी और 498 ए केस पर रोक लगाई एक तरीके से और इसको डाउन किया। दोस्तों, सबसे पहले 498 केसेस में तुरंत अरेस्ट बन जाया करता था, यानी आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता था, उसको तुरंत अरेस्ट करने की पावर होती थी। जब भी कोई एफआईआर हो वो अरेस्ट कर लिया करता था, या फिर अरेस्ट नहीं करता था, वो उसकी डिस्क्रिशनरी थी। लेकिन अरनेश कुमार जो जजमेंट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कब आपको अरेस्ट करना है और कब अरेस्ट नहीं करना, क्योंकि 498 केसेस जो हैं वो रेगुलरिटी बेसिस पर फाइल हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट पास हुई जिस जजमेंट में ये कहा गया कि महिलाएं ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर क्रोध में आकर भी घर के अन्य सदस्यों पर केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसी केसेस में, ऐसी कंडीशन में इन केसेस का क्योंकि कोई आधार नहीं है, इसलिए ये खत्म हो जाने चाहिए। इसीलिए आज का जो केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। एसडीएम ज्योति मौर्य का जो केस है आपने देखा होगा, आप लोग जानते भी हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन खबर फैल रही है, लेकिन हमें बहुत संवेदनशील होकर ही इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि ये उनका पर्सनल डिस्प्यूट भी है। ज्योति मौर्य का जो केसेस है और जो आलोक मौर्य का जो केस है, उनका अगर पक्ष देखें तो आलोक मौर्य का ये कहना है कि उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और उन्होंने ही उन्हें एसडीएम बनाया, यानी पढ़ा लिखा के उनके लिए बहुत काबिल बनाया। लोग तो उनकी जो कंपैरिजन है वो एक मूवी से भी कर रहे हैं, आप जानते हैं उस मूवी का नाम क्या है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि आलोक वर्मा का कहना है कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी अवैध संबंध हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने एक होटल में अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ पकड़ा और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ये कहा कि इनके साथ मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब आगे कहानी बढ़ी तो उनके ऊपर उन्होंने करप्शन के चार्जेस भी लगाए और उन करप्शन के चार्जेस के तहत उन पर कार्रवाई भी हुई। अब उसमें केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस ने ज्योति मौर्य से इंफॉर्मेशन मांगी है। सोर्स जो उन्होंने एलिगेशन लगाई थी वो एलिगेशन किन सबूतों पर आधारित है, यानी उनके पास एविडेंस क्या है। इसका एक पॉइंट समझिए दोस्तों, जब भी कोई 498 का या डाउरी का जो केस होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 91 सीआरपीसी का नोटिस इशू करता है कंप्लेनेंट को, यानी जिसने कंप्लेंट की है और उसकी कंप्लेंट पे एफआईआर हुई है, कि आप अपने साक्ष्य में प्रोड्यूस कीजिए कि किन बेसिस पे आपने ये एलिगेशन अक्यूज्ड पार्टी पे लगाई है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब ज्योति मौर्य का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वक्त आने पर ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है और वे भी अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करने पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर उन लोगों के घर पर भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, लेकिन हमें सोशल मीडिया और इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के अपने विचार व्यक्त करने हैं कि क्योंकि ये ध्यान रहे कि उनका पर्सनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी है। हाँ, करप्शन के चार्जेस हैं वो सीरियस हैं जो उनके पति आलोक मौर्य लगा रहे हैं। इन चार्जेस पर
विचार अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो उस पर विचार करेंगे। इसका इम्पैक्ट समाज पर बहुत विकट पड़ा है दोस्तों। इसका इम्पैक्ट ये है कि एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ सुनने को मिली कि एक व्यक्ति की पत्नी जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी किसी अन्य राज्य में, उसने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि जब ये इसकी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएगी, तो उस समय ये मेरे हाथ से निकल जाएगी, यानी मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। और उसने एग्जाम्पल दिया ज्योति मौर्य केस का। दूसरा दोस्तों, एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी पत्नी को पढ़ाने से मना कर दिया कि अगर मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, काबिल बनाऊंगा, तो कल को ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। यानी नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट समाज पर पड़ता है और ऐसी खबरों का इम्पैक्ट भी समाज पर पड़ता है, और वो इम्पैक्ट पड़ा है। इन प्रसंगों से, इन एक्ट से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के ऊपर जो जजमेंट पास की थी, आपको याद होगा कि जो एडल्ट्री थी उसमें जब कोई महिला किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती थी तो उस व्यक्ति को सजा हुआ करती थी, महिला को सजा नहीं होती थी। 5 साल की उसको सजा हुआ करती थी और कंप्लेनेंट हस्बैंड हुआ करता था। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि वो जो सेक्शन है वो एडल्ट्री का सेक्शन बायस्ड है, क्योंकि महिला और वो व्यक्ति दोनों बराबर के दोषी हैं, लेकिन सजा केवल पुरुष को होती थी, इसलिए उस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस कह के हटा दिया गया। अब अल्ट्रा वायरस क्या है? तो हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, संविधान के अगेंस्ट में हो, वो सारी अल्ट्रा वायरस होती हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका मीनिंग ये निकल गया कि अब अडल्ट्री अलाउ है इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। अडल्ट्री बिल्कुल अलाउ नहीं है, बल्कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट में अडल्ट्री को क्रुएल्टी के तहत माना और 498A के अंदर चार्ज भी फ्रेम करने के लिए बोला। यानी अडल्ट्री क्या है? एक अभी भी पनिशेबल ऑफेंस हो गई 498A में। दूसरी बात, उसमें यह भी कहा गया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये डिवोर्स लेने का आधार है, यानी सिविल रॉन्ग है। उसमें यह कहा गया कि पीनल रॉन्ग नहीं है, यानी पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन कई हाई कोर्ट्स इसको क्रुएलिटी मानते हैं वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो आलोक मौर्य चार्ज लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर, वो बहुत ही गंभीर है। लेकिन आने वाले समय में इसको कोर्ट कैसे टैकल करता है वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए दोस्तों। इस केस से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है या इसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ रहा है, हमने ये चीज़ क्यों डिस्कस की? क्योंकि ये एक लीगल एस्पेक्ट है। लीगल इसलिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है जो कि एडवर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, लीगल इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ज्योति मौर्य पे ये हो जाएगा, आलोक मौर्य पे ये हो जाएगा, लेकिन एक तरीका है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में 91 का नोटिस देके उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही 41A का नोटिस देके आलोक मौर्य से पूछा जाएगा। तो दोनों पार्टी की इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट जब फाइल होगी, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसाइड करेंगे चार्जशीट करें या क्लोजर करें, तो जब वो करेंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी कि जस्टिस किसे मिलता है और सच कौन है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए, अच्छी अच्छी खबरों के लिए और लीगल जानकारी बढ़ाने के लिए देखते रहिए ये चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे। नमस्कार।